जय हिंद दोस्तों। आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे, आज जो वीडियो में हम आंसर प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे मेनली, वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट्स, एक्सप्लेन करना था, यानी कि बादल फटने की जो परिघटना है वो क्या है और उसको एक्सप्लेन करना था। 150 वर्ड में एक्सप्लेन करना था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है जो 2024 में अभी जो रिसेंटली यूपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ है ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। अभी जैसे हमारा जो वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो जीएस मेंस के आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं अपने कुछ पॉइंट्स रख रहा हूँ कि मैं अकॉर्डिंग क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो लगता है कि हाँ ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं इस आंसर में, आप वो भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। उसका वो पिन में अगर आप जो भी सजेशन होगा, पॉइंट्स होगा, उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चलता रहे कि नहीं ये भी पॉइंट्स हो सकते हैं। इस तरीके से हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूपीएससी में मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लेंथ लिखने होते हैं, 150 वर्ड 200 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं। और आप इनको अगर कैलकुलेट कर लो ना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे इस बार जो यूपीएससी ने मेंस में एग्जाम पूछे जीएस 1 में, तो जीएस 1 में कितने क्वेश्चन पूछे? 20 क्वेश्चन पूछे हैं। 20 क्वेश्चन में से 1 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन पूछा है वो लिखना है आपको 150 शब्द में। और मार्क्स कितना है? 10 मार्क्स का है ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क्स का। उसके बाद आता है 11 से लेकर के जो 20 तक के जो क्वेश्चन है वो है 15 मार्क्स का, और लिखना कितने वर्ड में है? 250 वर्ड में है। तो 250 नंबर का टोटल ये पेपर है ही आपका। तो जीएस 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, यानी कि जब हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था उसी में मैंने बता दिया था। तो वीडियो की लेंथ 200 तक, मतलब सॉरी 200 कह रहा हूँ, 20 मिनट तक हो गई थी। अगर आप देखोगे तो 19 मिनट कुछ सेकंड 52 या 58 सेकंड्स तक गई थी वीडियो। तो उसमें मैंने बुक्स भी बताए थे, तो आज मैं वो बुक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं कि जीएस के लिए कौन सी बुक पढ़नी होती है वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे हम जीएस 1 कंप्लीट हो गए, जब जीएस 2 पे शिफ्ट करेंगे तो जीएस 2 में भी कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो सब्जेक्ट में वहाँ उसमें भी बता दूंगा। ये मेनली न्यू स्टूडेंट्स के लिए होगा। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है जो न्यू स्टूडेंट है कि हम सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो मेनली आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको सिलेबस एनालाइज करना है। जब आप सिलेबस एनालाइज कर लोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी की बुक से स्टार्ट करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप एनालाइज करें, इससे ये आपको पता चल जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कितना क्लियर है। और आपको मिनिमम 2 मंथ के अंदर, अगर आपको 1 साल का टारगेट लेके चलना है, तो आपको 2 मंथ के अंदर अंदर आपको पूरी 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आप स्टैंडर्ड बुक के साइड शिफ्ट हो सके। तो जो एनसीईआरटी बुक होती है वो मेनली आपके लिए क्या करता है, तो जो एनसीईआरटी का जो बुक है ना वो मेनली आपके लिए क्या काम करता है, वो आपके बेस बनाने का तैयार काम, मतलब बेस बनाने का काम करता है। इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करो, स्पेशली यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम जैसे, तो आप जितने भी क्लियर जो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम क्रैक कर लिया है, जो जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है, आप उनसे भी अगर आप डिस्कस करोगे ना, वो पहली आपको जो सजेस्ट करेंगे वो यही करेंगे कि आपको स्टार्ट एनसीईआरटी सिलेबस और प्रीवियस ईयर से करना है। तो जैसे अभी हमारा जीएस 1 चल रहा है, जीएस 1 का जो आज हमारा 6th क्वेश्चन है वो हमारा पूछा गया है फिजिकल जियोग्राफी से। फिजिकल जियोग्राफी की जो बुक है उसके लिए आप जीसी लियोन को फॉलो कर सकते हैं, अच्छी बुक मानी जाती है। और क्लास 11th और 12th की बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो चलिए देखिए, मैंने अपनी तरफ से जो आंसर लिखे हैं उसको डिस्कस करते हैं। आपके अकॉर्डिंग कुछ और पॉइंट हो सकता है, आप उसको भी पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। और थैंक्स फ्रेंड, आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करा था, उसमें आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया, तो उसके लिए थैंक्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, या कोई भी सजेशन देना, आप जरूर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं कि नहीं इसमें ये भी सुधार होनी चाहिए, ये भी पॉइंट्स होने चाहिए। आप मेरे आंसर को स्कोर दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, जैसा आपको लगता है। अगर मेरे से कोई सीनियर देख रहे हैं जिनको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा जो मैंने लिखा है। हिंदी बेसिकली मैंने जो इंग्लिश में लिखा था उसको गूगल से ट्रांसलेट करके लिखा, ताकि जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं उनको भी पॉइंट्स पता चलता रहे। हिंदी में भी क्वेश्चन यही पूछा गया कि बादल फटने की जो परिघटना है वो क्या है, इसको व्याख्या करना था।
तो देखिए आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन टाइप किया हुआ मिल जाएगा। मेनली बेसिकली रीजन क्या है यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करने का, जब मैं आपको ये पीडीएफ के फॉर्म पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊं तो आपको क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ना पड़ेगी कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए। और टेलीग्राम का चैनल लिंक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वैसे लिंक मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ से आप नोट्स बुक्स आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मेनली जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर में ही दिखा दिया। तो देखिए क्लाउड बर्स्ट जो है यानी कि जिसे हम बादल फटना कहते हैं, ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो सडनली हो जाती है, तुरंत होती है ये। तो जिसके वजह से क्या होता है, जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में हमें क्या देखने को मिलता है, रेनफॉल देखने को मिलता है, बारिश देखने को मिलता है। इन छोटे एरिया में, कम क्षेत्र में, कुछ ही किलोमीटर के अंदर में क्या देखने को मिलता है, हमें लार्ज अमाउंट में रेनफॉल देखने को मिलता है। देखिए आपको अगर क्लाउड बर्स्ट समझना है ना कि क्लाउड बर्स्ट क्या है, आप इसको नॉर्मली एक छोटे से एक्टिविटी से आप समझ सकते हैं, इजिली बाकायदा प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आप 2 बैलून ले लीजिए, बड़े साइज का, थोड़ा बड़ा बैलून लेना है। एक बैलून में आपको पहले से ही क्या करना है, जो पिन होती है उससे आपको 5-6 जितने भी आपको छेद करने, मिनिमम आप 5-6-7 उसमें आप छेद कर लीजिए। और उसके बाद उसमें आप क्या कीजिए, वाटर फिल कीजिए। जब उसमें वाटर फिल हो जाएगा तो आप उसमें से देखोगे जो वाटर फ्लो होगा ना, वो एक मतलब स्मॉल कम अमाउंट में क्या होगा, उस बैलून से वाटर फ्लो होगा नीचे की तरफ। तो ये हमें नॉर्मल रेन के कंडीशन में देखने को मिलता है। जैसे अगर आप रेन मानसून के टाइम पे अगर आपने रेन बारिश में नहाया होगा तो आपने फील किया होगा कि जो रेन के वाटर होते हैं वो ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आते हैं। रीजन इसका क्या है, आपने जनरली पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत से स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्हीं पार्टिकल्स की वजह से जो रेनफॉल होती है, नॉर्मल रेनफॉल, वो क्या होती है, हमें ड्रॉप्स के फॉर्म में नजर आती है जो अर्थ के सरफेस पे गिरता है। और क्लाउड बर्स्ट समझने के लिए, ये तो नॉर्मल रेन के हो गया, क्लाउड बर्स्ट के लिए आपको क्या कैसे समझना है, आपको पहले बैलून में पानी भर लेना है और जब वाटर फिल हो जाए आप उसको एक बार में फोड़ दीजिए। तो जो सडनली वाटर फ्लो होगा ना नीचे गुब्बारा फूटने के बाद, तो उसी तरीके से हमें क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। कि क्या होता है, छोटे एरिया में काफी लार्ज अमाउंट में हमें बारिश वाटर देखने को मिल जाता है, तो जिसकी वजह से बहुत सी नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। ये आप एक्सपेरिमेंट करना, आपको फिर थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से समझ जाओगे भाई क्लाउड बर्स्ट क्या है और नॉर्मली रेन कंडीशंस में क्या देखने को मिलता है। तो जो जो हमारा क्लाउड बर्स्ट है वो छोटे एरिया में हमें देखने को मिलता है और शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए देखने के लिए मिलता है। और कॉमनली आपको बादल फटना कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जो माउंटेनियस एरिया होता है ना। और रीजन क्या होता है ना, वहाँ पे क्लाउड ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो क्लाउड फंसने की वजह से क्या होते हैं, तो वहाँ पे हमें क्लाउड बर्स्ट, बादल फटने जैसी एक्टिविटीज देखने को मिलता है। तो जिसके वजह से जो क्लाउड जब बर्स्ट होता है ना, तो जिसकी वजह से हमें क्या है, काफी ज्यादा बाढ़ देखने को मिलता है। जैसे देखिए क्लाउड बर्स्ट होने से क्या देखने को मिलता है, हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बारिशें देखने को मिलता है। तो उसमें क्यों, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ जो रेनफॉल है वो देखने को मिलता है लार्ज अमाउंट में, और कम समय के लिए देखने को मिलता है। कुछ ही घंटे में काफी ज्यादा बारिश हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। लोकलाइज्ड एरिया यानी कि छोटे क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो बारिश केवल एक छोटे से इलाके में होती है, लेकिन ये मतलब कुछ ही क्षेत्र किलोमीटर के अंदर होते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा क्या करती है, नुकसान करती है, डिस्ट्रॉय करती है, चाहे वो एनिमल्स लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, या फ्लूड जैसे रीजन देखने को मिलता है। फिर देखिए वेरी इंटेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमें देखने को मिलता है। अगर आप नॉर्मली रेनफॉल के कंपेयर में बात करें, तो जब क्लाउड बर्स्ट होता है यानी कि जब बादल फटता है, तो हमें ओवर कितना 100 मिलीमीटर यानी कि 4 इंचेस तक हमें कुछ ही घंटे में क्या है, बारिश देखने को मिलता है, जो कि नॉर्मल रेनफॉल से काफी ज्यादा है। तो जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलता है, यानी फ्लोडिंग जैसे कारण देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल होने की वजह से छोटे छोटे एरियाज में। तो क्विकली इसको क्या किया जाता है, तो वहां पे वाटर ड्रेन नहीं हो पाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट में पानी होता है। तो लार्ज अमाउंट में पानी होने की वजह से वो क्विकली ड्रेन का मतलब होता है पानी बह जाना। जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ा होगा एशियंट हिस्ट्री में, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सबसे बड़ी खासियत क्या थी, कि वहाँ का ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो क्विकली वाटर ड्रेन है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमें फ्लड देखने को मिलता है, बाढ़ देखने को मिलता है।
ये आपको सबसे ज़्यादा किस एरिया में देखने को मिलेगा? माउंटेन एरिया में देखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉमनली जो हिल्स होते हैं, हिली एरिया होते हैं या जो माउंटेन एरिया होता है ना, उस जगह पे जो क्लाउड होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, यानी कि फंस जाते हैं। तो फंसने की वजह से क्या होता है, जो मॉइस्चर्स होते हैं वो क्विकली क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं, यानी कि जो नमी होती है वो तेजी से धरती पे आना शुरू, मतलब अर्थ के सरफेस पे आना शुरू हो जाता है। इसलिए माउंटेन एरिया में आपको ज्यादा बादल फटना या जो क्लाउड बर्स्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। काफी ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि सडनली इसमें बाढ़ आ जाते, पानी का बहाव तेज होता है, तो जिसमें हाउस हो गया, रोड, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, होम है, जो लाइफ है, एनिमल लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलता है। नॉट प्रेडिक्टेबल देखने को मिलता है, यानी कि जो क्लाउड बर्स्ट है उसका अनुमान लगा पाना, यानी कि पूर्व अनुमान लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल, डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये सडनली होने वाली एक्टिविटीज होती है और छोटे एरिया में होता है, तो इसका जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। थंडरस्टॉर्म यानी कि गरज वाले जो तूफान होते हैं, तो उसमें देखने को हमें क्या लिखेगा, जो थंडरस्टॉर्म होते हैं वो उसमें क्या होता है, जो गर्म हवा होती है, अपने जनरली ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर चली जाती है और ठंड हवा क्या होती है, नीचे आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। ये अक्सर गरजने वाले जो तूफान के दौरान होते हैं, जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा होती है, तो क्या करते हैं, वो बादल बनकर क्या करता है, सारा पानी एक साथ नीचे आता है। उसके बाद देखिए हमें मानसून में अगर जो हम क्लाउड बर्स्ट है, ये मेनली आपको मानसून के टाइम पे देखने को मिलेगा। जैसे एग्जांपल पे तौर पे हम अपने देश की बात करते हैं, तो यहाँ पे मानसून के टाइम पे अधिक क्लाउड बर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा। हैपेंस इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में होता है। जैसे अगर हम क्लाउड की बात करते हैं, क्लाउड बर्स्ट की बात करते हैं, तब होता है जब जो गर्म हवा है और नम हवा है तेजी से ऊपर उठती है और ठंडा होकर के सारा पानी क्या होता है, एक साथ नीचे आता है। तो इस वजह से हमें क्या है, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको जो एक्सपेरिमेंट बताया था, आप एक बार वो करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा होता क्या है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशंस, कि जिसमें हमने डिस्कस किया क्लाउड बर्स्ट क्या है, यानी कि बादल फटना क्या होता है। और आपको यदि नॉलेज पसंद आ रही है, मतलब मेरे अगर पॉइंट्स आपको अच्छे लगे, तो आप वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।